हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। और आज हम आपको क्लास 5th की बुक से यूनिट 5 की बुक है, ये द लेज़ी फ्रॉग चैप्टर है। इस चैप्टर को हम रीड कराएंगे और फिर एक्सप्लेन कराएंगे। तो चैप्टर का नेम है द लेज़ी फ्रॉग। लेज़ी मीन्स होता है आलसी और फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक, आलसी मेंढक। On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. स्कूल के दिनों में आप लोग पढ़ाई करने में, खेलने में और अपने दोस्तों से बात करने में व्यस्त रहते होंगे। When you have a holiday from school, जब आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां पड़ जाती हैं, What do you do? तो तुम क्या करते हो? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या तुम भी ये जो छोटा मेंढक दिया हुआ है, इस मेंढक की तरह व्यवहार करोगे? यदि तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो क्या उन छुट्टियों के दिनों में तुम भी इस आलसी मेंढक की तरह व्यवहार करोगे? तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस मेंढक का व्यवहार कैसा है इस चैप्टर में। फ्रेड इज ए वेरी लेजी फ्रॉग। फ्रेड एक बहुत आलसी मेंढक है। हु लोल्स ऑल डे अपॉन ए लॉग। वह सारा दिन क्या करता है? एक लट्ठे पर पड़ा रहता है। ही ऑलवेज मैनेज टू शेक डूइंग ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। वह मतलब हमेशा जी चुराता है काम करने से। वह हमेशा काम करने से जी चुराता है। वह बहुत आलसी है। डूइंग ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, वह थोड़ा सा ही काम करके क्या करता है? जी चुराने लगता है। वह थोड़ा बहुत काम करता है और फिर जी चुराने लगता है। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन। उसकी बूढ़ी गरीब माँ उसे पुकारती है, आवाज़ लगाती है। कम इन एंड हेल्प, कि आओ मेरी मदद करो। ही डज नॉट बॉदर, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बेचारी बूढ़ी माँ आवाज़ लगाती है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टू मूव टू इंच मच प्रीफेरिंग, उसकी माँ उसे इतनी बार आवाज़ लगाती है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ बहुत बार आवाज़ लगाने पर थोड़ा बहुत हिलता है, 1-2 इंच हिलता है। टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, वह बहुत ही मुश्किल से सुनता है। कोई कितनी भी उसे चिल्लाता रहे, कितना भी उसे बोलता रहे, कि उसकी माँ कितना भी उसे बोलती रहे, लेकिन वह सुनता नहीं है अपनी माँ की बातों को। वह बहुत आलसी है। ही लाइज देयर इन ए साइलेंट हीप, वह एक ऐसे ढेर पर पड़ा रहता है जहाँ बहुत शांति रहती है। साइलेंट ढेर पर, वह वहाँ एक शांत ढेर पर पड़ा रहता है जहाँ पर बहुत शांति रहती है। एक ऐसे ढेर पर रहता है वह। एंड स्टेज कन्वेंटली एज स्लीप, और वहाँ पर पड़ा हुआ सोता रहता है। वह एक आराम से वहाँ शांति से उस शांति वाले ढेर पर वह पड़ा रहता है और सोता रहता है। इफ ए लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट, यदि एक महिला मेंढक उसके पास से गुजरे, फुदकते हुए गुजरे। होप्स का मतलब होता है मेंढक वाली चाल, मेंढक वाली चाल भी बोल सकते हैं। यदि कोई महिला मेंढक उसके पास से गुजरे, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, क्या तुम सोचते हो कि वह उसके सम्मान में उठ जाएगा? टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, यदि कोई महिला मेंढक उसके पास से गुजरे तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह उसके सम्मान में उठ जाएगा? टू बो मतलब उसके सम्मान में, टू बो का मतलब होता है सिर हिलाना या उसका सम्मान, किसी का सम्मान करना। एंड हेल्प हर ऑन हर वे, कि वह उसके सम्मान में उठ जाएगा और उसके काम में मदद करेगा, सहायता करेगा। बट नो, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम असीम टू से,
मुझे ऐसा कहने में बहुत शर्म आती है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आइज। मुझे ऐसा कहने में बहुत शर्म आती है, आ रही है कि यदि उसके पास से कोई महिला मेंढक गुजरती है, जब कभी उसके पास से कोई महिला मेंढक गुजरती है तो वह अपनी एक आंख भी नहीं खोलता है। इतना आलसी है वह मेंढक कि यदि कोई उसके पास से जब कभी उसके पास से कोई महिला मेंढक गुजरती है तो वह अपनी एक आंख भी नहीं खोलता है। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन इस पोएम, यदि ये पोएम पसंद आई और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको इस तरीके से ही अच्छी अच्छी वीडियोस देती रहूँगी।